नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार के साथ भारत दौरे पर। वेंस पत्नी संग जाएंगे अक्षरधाम मंदिर। कल रात पीएम मोदी के साथ करेंगे डिनर। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को लेकर निशिकांत दुबे ने की टिप्पणी तो भड़क उठा विपक्ष। विपक्ष ने कार्रवाई की उठाई मांग तो बीजेपी ने किया निशिकांत दुबे के बयान से किनारा। वक्फ एक्ट के नाम पर बंगाल में हिंसा और पलायन। ममता बनर्जी ने बीजेपी के बाद अब लिया आरएसएस का नाम तो अखिलेश बोले बंगाल में हुई हिंसा का चुनावी लाभ लेना चाहती है बीजेपी। चिराग पासवान ने कहा मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा। केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी नहीं। चुनाव से पहले चिराग के बयान को लेकर जबरदस्त हलचल। बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या। भारत ने जताई कड़ी नाराजगी। भारत ने मोहम्मद यूनुस को सुनाई खरी खरी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात भारत अमेरिका रिश्ते की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा भारत की यात्रा पर है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उनकी पत्नी उषा और उनके 3 बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल 4 दिवसीय भारत यात्रा के तहत कल सुबह 10 बजे पालम एयरबेस पर उतरेंगे। दिल्ली पहुंचने के कुछ घंटों के बाद वेंस और उनका परिवार स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और भारतीय मूल की द्वितीय महिला उषा वेंस के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रात्रि भोज से पहले पीएम मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ व्यापार, शुल्क, क्षेत्रीय सुरक्षा और समग्र द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों सहित कई प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करेंगे। रिश्ते में कितनी मधुरता आ रही है। उपराष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। देखिए, खबर सुन के हर हिंदुस्तानी का जो है सिर फक्र से ऊपर उठ जाएगा जी। पूरी दुनिया परेशान है कि ट्रंप क्या करने वाले हैं, टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। पूरे यूरोप के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया में लोग रीएडजस्ट कर रहे हैं और हिंदुस्तान देखिए लगातार बड़े बड़े लोगों की विजिट हो चुकी। विदेश मंत्रालय से खबर दिया जा रहा है कि हम लोग टैरिफ के ऊपर अमेरिका के साथ एक विन विन डील करने जा रहे हैं। जिन विषयों के ऊपर चर्चा होगी उपराष्ट्रपति के साथ, उसमें टैरिफ का भी मसला है, व्यापार का भी मसला है और किस तरीके के इन्वायरमेंट में हो रहा है यह भी समझने की आवश्यकता है। ऐसे कोई अपने परिवार को लेकर के नहीं आता। परिवार आप समझते हो, इसलिए आप उसे लेकर के आ रहे हो। प्लस सबसे बड़ी चीज यह आईना है जो नेसेयर्स है हिंदुस्तान के अंदर में। हर लोग जो है बहुत सारे एक जमात पैदा हो गई है, पत्रकारों की, यूट्यूबर्स की। दिन रात मोदी को गाली देना, सरकार को गाली देना उनका धंधा बना हुआ है। ये टैरिफ के ऊपर बड़ी दोस्ती थी मोदी और ट्रंप की, क्या हो गया वो दोस्ती की? भाई ये कांग्रेस पार्टी से मैसेज आता है, ये लोग चालू हो जाते हैं। अब क्या करेंगे? मैं शुरू से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी इन सब जो परेशानियां हैं उससे भारत को बड़े अच्छे तरीके से स्टीयर करके लेके जा सकते हैं। वो उस नाविक की तरह है जो भंवर से माने हर बार अपने नाव को निकालने में कामयाब हो जाता है। ये प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है। अभी आप देखिए कि अमेरिका के साथ मिलके जो सही डिसीजन है कि इस वक्त जो कोलाहल मचा हुआ है, हिंदुस्तान को अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। जी। अब बात ऐसी खबर की जिसको लेकर देश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद, तेज तर्रार नेता निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश पर गृह युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार पर सवाल उठाते हुए निशिकांत दुबे ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। अब उनके इस बयान को लेकर जबरदस्त
बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने तो निशिकांत के बयान से खुद को अलग कर लिया है, पर विपक्षी दलों की ओर से लगातार इस बयान पर निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि शीर्ष अदालत पर उनका हमला स्वीकार्य नहीं है, कोर्ट को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्या कुछ गलत कह गए निशिकांत दुबे? देखिए, इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए, है ना। इतना सच आप बोल दोगे तो दिक्कत हो जाती है कभी कभी। कलयुग है ना, सच को भी बहुत ही पर्देदारी के साथ मक्खन लगा करके बोलने की आवश्यकता होती है। खैर, उन्होंने तो बोल दिया। अब मामला चला गया है थोड़ा डेंजरस जोन में। मामला यूं है कि एक वकील साहब ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिख दी है कि भाई ये कंटेम्प्ट का मसला है, आप आदेश दीजिए। जो इस तरह का कंटेम्प्ट का जो केस होता है उसमें अटॉर्नी जनरल उसको ग्रीन सिग्नल देते हैं, तो मामला कोर्ट में पहुंच गया है। अब अटॉर्नी जनरल वो ग्रीन झंडी देंगे नहीं देंगे तो उनके विवेक के ऊपर है, लेकिन सारे के सारे विपक्षी दल के नेता, विपक्षी पार्टियां अचानक से उनका उद्गार प्रेम, है ना, सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसे सामने आ रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी ने आज तक बयान दिया ही नहीं। क्या हुआ था जब ट्रिपल तलाक का फैसला आया था, तब सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं हुआ। क्या हुआ जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस पार्टी ने पलट दिया, तब ये कंटेम्प्ट नहीं था। अभी राम मंदिर का फैसला आया, तब ये कंटेम्प्ट नहीं था। सारे लोग कह रहे तो बिल्कुल खत्म हो गया, मीम्स बना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारत के झंडा के बजाय आरएसएस का झंडा बना करके, सुप्रीम कोर्ट को गेरुआ रंग करके, आप जब ये सब चीज हो रहा था, जब ये कॉमेडियन कामरा ये कह रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, सुप्रीम जोक ऑफ इंडिया है, तब कौन सा गिरफ्तारी हुई, कहां जेल भेजा गया? ये सारे लोग कह रहे हैं जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। इनको समझ में नहीं आ रहा है, खेल कुछ और है और बच्चों की तरह ये कुछ और मांग कर रहे हैं। जी, चलिए बात अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सियासी बवाल और तेज हो गया है। बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी अपने प्रशासन की विफलताओं के लिए बीजेपी और आरएसएस को दोष देकर जनता को गुमराह कर रही है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री ममता ने एक आधिकारिक बयान जारी कर राज्य के हालात को सुधारने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में राज्य में हिंसा भड़काने के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता समस्या के समाधान में जुटी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए लोगों के बीच नफरत पैदा कर रही है। दंगे के पीछे बीजेपी की ही चाल है। समाज में जाति धर्म का बीज बोने का काम बीजेपी कर रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों ही बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, दोनों ही मुस्लिम वोट के लोभी हैं, है ना। अपनी जुबान लगा लंबी लंबी, मुस्लिम वोट मेरे पास, मुस्लिम वोट मेरे पास, किसी तरीके से आ जाओ। अरे अकलमंद आदमी, तो मुख्यमंत्री रहे हो, माने ये बोलते हुए भी इनको शर्म नहीं आती। ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आज भी मुर्शिदाबाद गई, मालदा गई, हिंदू घर जिसे जलाया गया, जहां महिलाओं की इज्जत को तार तार किया गया, जहां पे मर्डर हुए हिंदुओं की, वहां जाकर के कम से कम एक विजिट तो करती। और ये खामखा ये मुसलमानों को प्रति ये दिखाने के लिए कि देखिए इस स्थिति में भी मैं हिंदुओं के साथ नहीं हूं। बात बहुत ही क्लियर है कि मैं इस स्थिति में, इतनी दबाव में भी आरएसएस और बीजेपी से लड़ रही हूं और मैं हिंदुओं के साथ खड़ी नहीं हूं। अखिलेश यादव को 4-5 टोपी वाले मौलाना आकर के बताए होंगे कि देखिए तो बहुत तगड़ा काम कर रही हो, अब तो मुसलमान ममता बनर्जी के पीछे खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से तो हमारे कौम के पीछे कोई खड़ा नहीं होता। अच्छा, ऐसी बात है तो ममता बनर्जी की तारीफ करो। भाई आरएसएस बीजेपी करने से क्या होगा? मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद आरएसएस बीजेपी करते रहिए। जब तक मुख्यमंत्री हैं आप, आपकी जिम्मेदारी थी कि पश्चिम बंगाल के अंदर हर व्यक्ति की
जान और माल की सुरक्षा ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी आपने निभाई नहीं। आप एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हो कि हिंदुओं को काट दो, हिंदुओं के घर जला दो, हिंदुओं को भगा दो, फिर भी मैं कलकत्ता से हिलूंगी नहीं और मुझे को कहीं जाना होगा तो यही दाढ़ी टोपी वालों के पास जाना होगा। हम आपके साथ हैं, हिंदुओं के साथ नहीं है। ये ममता बनर्जी का क्लियर कट स्टैंड है। तो अभी देखिए अखिलेश यादव आया है, अभी उसके बाद तेजस्वी यादव आएगा। वो जिनको जिनको मुस्लिम वोट चाहिए होगा सब ममता बनर्जी के पीछे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों की नजरों में ममता बनर्जी अभी सबसे सुप्रीम लीडर हो गई। जी, तो बंगाल में जबरदस्त बवाल है। साथ ही बिहार में चुनाव से पहले चिराग पासवान के एक बयान ने हलचल बढ़ा दी है। दरअसल चिराग पासवान ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका मन अब दिल्ली की राजनीति में नहीं लगता और वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहते। उनका मन अब अपने राज्य बिहार की ओर खींच रहा है और वो वहां ज्यादा एक्टिव होना चाहते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान भले ही केंद्र में ज्यादा एक्टिव रहे हो, लेकिन उनकी खुद की पहली प्रायोरिटी बिहार है। अब उनके इस बयान के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या चिराग पासवान बिहार चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। मोदी कैबिनेट में भी फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। राजनीति में यूं ही कोई बयान नहीं आता है। चिराग पासवान ने जिस तरह से बयान दिया है, क्या समझा जाए? खेला हो रहा है और बहुत ही उच्च स्तरीय खेल हो रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक नया तुर्रा चिराग पासवान ने छोड़ दिया है। इस बयान का मतलब क्या है? इस बयान का मतलब दो हैं। आइदर तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई इस तरह का बयान दो, या उनके मन का उद्गार है। इस वाक्य का मतलब ये होता है कि मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं और बिहार आ रहा हूं। मुझे बिहार में मुख्यमंत्री बनना है और ये मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे तो हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। अलग से चुनाव लड़े, पिछले बार भी सरकार तो बन गई बीजेपी और नीतीश कुमार की, लेकिन नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान हो गया। नीतीश कुमार के लोग कहते हैं कि चिराग पासवान जो पिछली बार अलग चुनाव लड़े वो बीजेपी वालों ने ही लड़वाया था, यह अमित शाह की प्लानिंग थी। और उसके बाद जब चुनाव हुआ फिर वापस उनको आप साथ में ले लिए, मंत्री बना दिए। भाई कोई शख्स मंत्री बना हुआ है केंद्र में, वो ऐसे ही छोड़ता है क्या कोई? ये सारा खेल तो मंत्री बनने का है। आप चिराग पासवान आप पूरे बिहार में हर जगह चुनाव लड़ भी लोगे तो भी आपको बहुमत नहीं आने वाली। एक होता ना कि भाई मुख्यमंत्री के रेस में आप दूर दूर तक नहीं है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना होगा तो आपको बीजेपी से समर्थन लेना होगा। तो ये क्या खेल चल रहा है? ये खेल जैसा मैंने बताया कि आइदर ही हैज बीन आस्क्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स, या फिर जो दूसरा जो प्रोबेबिलिटी है कि जो चुनाव से पहले हर बार होता है, वो क्या होता है कि हर पार्टी अपने अपने गठबंधन में ये दबाव डालती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार हमारे हों इस चुनाव में। तो अभी देखिए कुछ दिन पहले मांझी साहब ने कहा कि हमारे साथ बहुत धोखा हो गया, हमको 30 सीट चाहिए। भाई 10 की औकात नहीं है, 30 चाहिए। अब चिराग पासवान भी कह रहे होंगे कि हमको भी 40 चाहिए। वो मना कर दिया गया होगा कि भाई सब लोग लिमिट में रहो, तो सीटें कम मिल रही होगी तो आपने एक तुर्रा मार दिया। तो दो चीजें हैं, अदर सीटें कम मिल रही हैं या फिर देयर इज अ बिग प्लान कि भाई आप अलग अभी बाहर जाओ, चुनाव लड़ो, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव के बाद आप बीजेपी में आ जाना। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। इस बीच उत्तरी बांग्लादेश में एक प्रमुख हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और हत्या की घटना सामने आई। दिनाजपुर जिले के रहने वाले भावेश को बुधवार को गांव के उनके घर से अगवा किया गया था। उन्हें घायल अवस्था में घर लाया गया, बाद में उनकी मौत हो गई। इस घटना पर भारत ने गहरा दुख जताया है। इसके साथ ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार को खरी भी सुनाई गई है। नई दिल्ली ने इस घटना की निंदा की और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेशी अंतरिम सरकार पर अपने अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप भी लगाया गया है। कब शांत होगा बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश शांत नहीं होगा। ये डॉक्टर यूनुस को कुछ न कुछ ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। जब कोई जानवर पागल हो जाए तो उसका इलाज है, इसका इलाज चाहिए।
और ऐसा लग रहा है कि इलाज की तैयारी हो गई है। हिंदू प्रीस्ट को न सिर्फ मारा गया, ही हैज बीन टॉर्चर्ड, अगवा करके टॉर्चर करके उनको ऐसे छोड़ा है कि भाई मर जाओ। अब कहां है वो लोग? ये रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम, ये वाजपेयी, और पता नहीं इस गैंग के वो तमाम चट्टे बट्टे, कहां ये लोग? नाच रहे थे ना ये लोग कि 19 की सरकार आ गई, वहां रेवोल्यूशन हो गया, यही दिखा रहे थे ना ये लोग। जो लोग इनके वीडियोस को देखते हैं उनको सवाल करना चाहिए कि तुम लोगों की मूर्खता की वजह से हिंदुस्तान में एकता नहीं है हिंदुओं की, इस वजह से ये चीजें हो रही है, ये आप समझ लीजिए। संसद के अंदर सारी पार्टियां एक साथ मिलकर एक स्वर में एक रेजोल्यूशन पास करे कि सरकार कोई भी एक्शन लेने के लिए फ्री है अगर वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। यह कायर यूनुस की हिम्मत नहीं होगी कि वहां हिंदुओं का कोई बाल बाका कर सके। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां तो नाचने वाले सब लोग थे कि शेख हसीना भाग गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जो जानकारी आ रही है, अभी कुछ देर पहले खबर आई कि अमेरिका की तरफ से रिस्पांस आया है। जो बात हिंदुस्तान ने कहा वही बात अमेरिका की तरफ से कही गई है, और यह कहा गया है, यह ध्यान रखिए, इस तरह की एडवाइजरी जारी होती है तो उसके पीछे कोई तर्क होता है, कोई बड़ी वजह होती है। अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को यह कहा है कि बांग्लादेश में जो कोई हो बाहर निकल आओ, और जो लोग बांग्लादेश जा रहे हैं वो बांग्लादेश मत जाओ। बाकी अब आप समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।